देखो अब हम लोग हाइपरबोला में पढ़ते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन, है ना, पैरामीट्रिक इक्वेशन। देखो ध्यान दो, जैसे मान लीजिए हमने ये हाइपरबोला ले लिया। देखो ये हमने हाइपरबोला मान लीजिए बनाया ऐसे करके, ये है ना, ये है ए और ये क्या है बोलो ए डैश, ये देखो बी और ये क्या है बोलो बी डैश। ठीक, तो वो क्या होता है, ये जो ए डैश है ये होगा 2a, मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक, अब देखो इसको डायमीटर मान के अगर हम एक सर्कल बनाएंगे ऐसे करके, है ना, ये देखो इसका सेंटर। ठीक, इसको डायमीटर मान के देखो अगर हम एक सर्कल बनाएंगे तो इस सर्कल को हम क्या कहेंगे, ऑक्सिलरी सर्कल, बिल्कुल इलिप्स की तरह, है ना, जैसे इलिप्स में करते थे, है ना, मेजर एक्सिस को डायमीटर मान के सर्कल बनाते थे तो उसको हम कहते थे ऑक्सिलरी सर्कल, बिल्कुल वही है। क्या देखो इसका इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, देखो इसका इक्वेशन होगा, है ना। सेंटर देखो इसका 0 0 है और रेडियस क्या हो गया देखो ए, ये देखो इसका इक्वेशन हो जाएगा। देखो ध्यान दो, हम एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर इस पर एक पॉइंट P मान लेते हैं, है ना, और यहाँ से हम इस पर ड्रॉप करते हैं परपेंडिकुलर, है ना। इलिप्स में भी ऐसा करते थे, इलिप्स के ऊपर एक पॉइंट P मानते थे और मेजर एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे। यहाँ पर देखो एक पॉइंट P माना और देखो हमने इसके ट्रांसवर्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। जहाँ पर परपेंडिकुलर गिरता है यहाँ से देखो एक टेंजेंट बनाते हैं इस सर्कल पर ऐसे करके, देखो ये ऐसे करके, हाँ, जहाँ पर देखो परपेंडिकुलर गिरता है वहाँ से हम देखो एक टेंजेंट बनाते हैं ऑक्सिलरी सर्कल पर। इस पॉइंट को Q कह देते हैं, सेंटर से इसको मिला देते हैं, ये पॉइंट Q है, और इस एंगल को थीटा मान लेते हैं। तो ध्यान देना, देखो ये एंगल 90 का होगा क्योंकि देखो ये टेंजेंट है और ये सेंटर से इसको मिलाने वाली लाइन, दोनों के बीच का एंगल कितना होता है बोलो 90, ध्यान दो। तो देखो क्या होगा, ये जो P एंड Q हैं इन्हें कहेंगे हम लोग करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स, करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स। ठीक, और देखो ये जो एंगल थीटा है इस एंगल को कहा जाएगा क्या, एसेंट्रिक एंगल, एसेंट्रिक एंगल ऑफ P। ध्यान दो, एसेंट्रिक एंगल ऑफ P, है ना, इस थीटा को बोलेंगे एसेंट्रिक एंगल ऑफ P, जबकि बनता ये Q से है और P और Q काफ़ी एक दूसरे से दूर दूर है। यही चीज़ बिल्कुल इलिप्स में भी थी, है ना। थीटा को बोलेंगे एसेंट्रिक एंगल ऑफ P। देखो ध्यान दो, ये लेंथ a होगी सर्कल की, रेडियस जो इसके बराबर है, ये भी a है तो ये भी a होगा, क्योंकि देखो ये पूरा क्या होता है 2a, तो ये डिस्टेंस a होगी तो ये भी a होगी। ठीक, ये एंगल 90 होगा। अब देखो ध्यान दो, अगर हम ट्रायंगल CQN में देखें और cos थीटा को लगाएं तो देखो cos थीटा क्या होगा, बेस, बेस क्या हो गया CQ अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो गया बोलो CN, है ना। cos थीटा बराबर क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देखो ये हो गया cos थीटा बराबर CQ, CQ क्या हो गया A बाई CN। देखो यहाँ से CN क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा A सेक थीटा, है ना। देखो यहाँ से CN क्या हो जाएगा बोलो A सेक थीटा। ठीक है, देखो इस लेंथ को y1 मान लिया जाए, y1। तो देखो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं क्या, देखो ये डिस्टेंस क्या हो गई CN यानी कि A सेक थीटा और ये डिस्टेंस क्या हो गई बोलो y1, है ना। तो देखो P पॉइंट का ये डिस्टेंस हो गई A सेक थीटा और ये क्या हो गई बोलो y1। अब देखो ये P पॉइंट है, ये लाई कर रहा है हाइपरबोला पर, है ना। देखो P पॉइंट हाइपरबोला पर लाई कर रहा है तो ये हाइपरबोला को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या होगा देखो a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए, देखो x की जगह a सेक थीटा
और y की जगह क्या रख दिया बोलो y1। ठीक है, देखो ये कैंसिल हो गया, तो क्या हुआ बोलो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। देखो ये आ गया टेन स्क्वायर थीटा बराबर y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। देखो यहाँ से y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी b टेन थीटा। तो इसका मतलब देखो ये जो P पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया a सेक थीटा कॉमा y1 और y1 क्या b टेन थीटा। देखो ये हो गया a सेक थीटा कॉमा b टेन थीटा। देखो ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। इसी को हम बोलते हैं पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स। ध्यान देना है ना, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स है ना। और इसमें जो थीटा है इसे कहेंगे एसेंट्रिक एंगल। ये बात ध्यान देना, बिल्कुल इलिप्स की तरह है ना। थीटा को बोलेंगे एसेंट्रिक एंगल और पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया बोलो a सेक थीटा कॉमा b टेन थीटा। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर है ना a सेक थीटा कॉमा b टेन थीटा ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हो गए और थीटा हो गया एसेंट्रिक एंगल। और थीटा क्या है ये दिमाग में हमारे रहना चाहिए। थीटा कौन सा एंगल, देखो थीटा एंगल P से नहीं बनता, थीटा एंगल किससे बनता है Q से। ये बात ध्यान देना है ना। और Q पॉइंट कहाँ पर है सर्कल पर, P से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया, ये एंगल थीटा बना। इस बात को ध्यान देना। ठीक है, तो ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हमें याद रखने हैं हाइपरबोला के केस में। देखो ध्यान दो, जैसे ये जो पॉइंट है a सेक थीटा कॉमा b टेन थीटा है ना। देखो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप x को रखो a सेक थीटा और y को रखो b टेन थीटा, देखो अपने आप ही रिजल्ट 1 आएगा। इसका मतलब ये पॉइंट इस हाइपरबोला को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी देखो ये पॉइंट हाइपरबोला पर लाई कर रहा है। यहाँ से ये बात प्रूव हो गई। ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी है, हाइपरबोला का ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स होता है a सेक थीटा कॉमा b टेन थीटा। ठीक है, लिखो जरा बच्चों इसको ध्यान से, और भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ कुछ अभी।